मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है अभी किसी का। 5 साल में कोई भी जो है काम बढ़िया नहीं हुए हैं। लूट खसोट हुई है, सारी जनता त्रस्त है, बच्चों का पेपर लीक और जो भी कुछ है। आप यहाँ पे कितने किसान कर्जे में भी? आप सभी लोग कर्जे में हैं। बीजेपी ने ज्यादा नीचे दिखा दिया, जातिवाद ज्यादा कर रही है बीजेपी। गौ के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। Rajasthan has never voted the same political party or government to power back to back since 30 years, since 1993. So will history repeat itself, or will Rajasthan script a new chapter? कहाँ से हैं आप लोग सर? आप यहीं से हैं? इस बार किसका हवा लग रहा है? बाबा बालकनाथ का, बीजेपी का। बीजेपी का। किसान हैं आप? किसान है। किसकी किसानी करते हैं? गेहूँ सरसों। गेहूँ सरसों। प्याज। आप भी? आप भी? इस बार किसका हवा लग रहा है यहाँ पर? बीजेपी का। बीजेपी का। क्यों बीजेपी? देखो, अशोक गहलोत ने बहुत अत्याचार करा जनानियों के ऊपर, मतलब चोरियां डकैतियां बहुत ज्यादा करवाई गहलोत सरकार ने। 5 साल में कोई भी जो है काम बढ़िया नहीं हुए हैं। लूट खसोट हुई है, सारी जनता त्रस्त है, बच्चों का पेपर लीक और जो भी कुछ है। अब इस बार राजस्थान का ये है, एक 5 साल रहती है बीजेपी, 5 साल रहती है कांग्रेस। अब बीजेपी का नंबर है और जोश भी है। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार बीजेपी को दिया था हमने तो। पर पिछली बार तो कांग्रेस का नंबर आया था। नहीं, कांग्रेस का आया था, अपने कांग्रेस को नहीं आया था इधर से। यहाँ से बसपा की वैसे। और आप लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं? बीजेपी ही पसंद है इस गाँव? ये तालिबानी कांग्रेस ही। आपको कांग्रेस पसंद है? क्यों? ठीक है। तो मेयो होने से क्या है? मुसलमान कांग्रेस को, मुसलमान कांग्रेस को। हमारे तिजारा में जातिवाद का जो है लक्षण होता है। मेयो कांग्रेस को जाते हैं, हिंदू तकरीबन बीजेपी जाते हैं। अच्छा, तो आप कांग्रेस को? हाँ, गहलोत को देंगे, सही काम कराए। सही काम करे हैं। पर आपको जो कितना 2000 यूनिट जो बिजली फ्री मिल रही है, वो कौन दे रहा है? वो बढ़िया है। गहलोत दे रहा है, लेकिन उसमें 100% फ्री नहीं मिल रही है। मैं आपको दो पिछले महीने वही 18,000 रूपये भर के आया हूँ। सारा पहले वसूल कर लिया। 20-20 हजार रूपये बिल आए थे शुरू में, जब गहलोत सरकार बनी थी तो 20-20 हजार रूपये बिल आए थे। अब उन फ्री में दे रहा था तो 2 यूनिट कौन सा ज्यादा दे रहा है? टाइम पर रेवड़ी बांट रहा है, कोई बढ़िया बात नहीं। 3 साल से दे रहा है, फ्री बिजली दे रहा है, वो ठीक है। स्कीम पहले वसुंधरा में चालू की थी। किसानों के लिए फायदा हो रहा है, किसानों के लिए फायदा हो रहा है। फ्री बिजली देगा तो आगे भी वोट उसी के देंगे। आपको क्या लगता है सरकार किसकी बन सकती है? देखो, कांग्रेस की बन सकती है, कहा तो क्यों? उम्मीद है। अच्छा काम किया है, बहुत बड़े काम कर रहे हैं। तो आप भी क्या, जैसे वो कह रहे हैं यहाँ पर जो मेयो मुस्लिम है, आप भी क्या वहीं से हैं? हम सारे ये राहुल है, पप्पू हम पंडित है। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस हम ठीक तो सरकार? सदा कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस को चाहते हैं। आपको कौन से, गहलोत जी पसंद है या सचिन पायलट जी पसंद है? गहलोत जी पसंद है, बुजुर्ग आदमी, बढ़िया आदमी है, काम ठीक कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम कर रहा है। तो ये तो कह रहे हैं, ये तो पंडित है और ये कह रहे हैं कि गहलोत की सरकार बननी चाहिए। जैसे राहुल गांधी है हमारे, हाँ। वो भी पंडित ही है ना, तो ऐसे ही पंडित हमारे ये है तो क्या इसमें क्या गलत है? पप्पू। पर गलत क्या है इसमें? हम तो बीजेपी के आदमी, हम क्यों कांग्रेस कहेंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। अब बीजेपी को लाना चाहते हैं। आप कौन चाह रहे हैं? भाई जब चाचा हो कांग्रेस में, बेटा कांग्रेस में जाएगा। आपको कौन पसंद? हमें तो बीजेपी है। बीजेपी क्यों पसंद? बीजेपी हम पहले से बीजेपी से देखता आ रहा है। पहले से जो बीजेपी ने स्कीम चलाई, सबसे पहले मोदी है हमारे। एक मोदी है। मोदी है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार है, बहुत बढ़िया काम करे मोदी। पर ये तो सेंट्रल थोड़ा है, ये तो स्टेट है। मोदी थोड़ा सीएम बनेंगे। बढ़िया काम करे, हर किसी के लिए नहीं करे। आर्मी अब तक हिंदुस्तान की आर्मी के लिए किसी काम नहीं जितना मोदी ने किया है। पर ये तो अब मोदी जी थोड़ा सीएम बनेंगे। नहीं तो यहाँ भी तो हम वसुंधरा को लाएंगे, किसी बीजेपी वाले को लाएंगे। और अगर बीजेपी आए तो कौन बनना चाहिए सीएम? बालकनाथ बनेगा हमारा ही। ये तो वसुंधरा बोल रहे हैं। वसुंधरा बालकनाथ कौन, दोनों में से कोई बन जाए। कोई बन जाए। एक क्राइम खत्म हो जाएगा, बीजेपी का राज आ जाएगा। बालकनाथ, तीनों में से कोई बन। तीसरा कौन? कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार फैलाया है। दिया कुमारी। गहलोत साहब ने 5 साल में खूब बढ़िया दिया। क्या बढ़िया किया? गरीबों के लिए रोजगार, राशन पानी, दवा, हेल्थ इंश्योरेंस,
काफी बड़े बड़े अब महिलाओं को मोबाइल स्कीम, कितनी अच्छी योजनाएं हैं। The battle lines are laid down clearly in the us versus them metric. The new political map of Alwar district is being drawn on the bulwark of religion. Each election, the wedge widens. This is now the land of fear and loathing. The male Muslims, dealing in livestock, mainly cows, and dependent on their produce, live in fear of being ignored. This village of Sahubas in Alwar, no water, no schools, no roads. आपका नाम? मोहम्मद रफीक। आपका? आसू खान। आप कब से यहाँ पर हैं? सदा से यहाँ पर हैं। यहीं पर हैं। क्या काम है आपका? हमारा जमींदारा का काम है। जमींदारी का काम। आप लोग वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। क्या सोच के वोट डालते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके? सबका मुद्दा यही कि विकास हो और बेरोजगारी जो खत्म हो जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, पर आपके यहाँ पे ना रोड है ना कुछ है। कुछ नहीं है। रोड आप देख के भी आए होंगे, रोड नहीं। रोड नहीं है यहाँ पर। तो कुछ विकास हुआ है गांव में? कुछ नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। कोई विकास नहीं? कुछ नहीं हुआ। 2018 में जो स्थिति थी अब वो भी ऐसी, आज भी ऐसी है। आज भी वैसी स्थिति? हाँ, ऐसी की ऐसी है। क्या सोच के वोट डालते हैं? वोट तो यही सोच के डाल देंगे बढ़िया विकास हो, लेकिन विकास कोई नहीं होगा। नहीं हो रहा है? नहीं। वोट डालना तो अधिकार है जी। बिल्कुल हाँ सही जी, कह रहे हैं। वोट तो डालना ही है। डालना ही पड़ता है, चाहे किसी भी पार्टी को डालें। पर किसी पार्टी ने कुछ किया है? आज तक किसी ने भी नहीं किया। किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने बिल्कुल नीचे दिखा दिया। और हाथ? कुछ नहीं, हाथ ठीक है, चल रहा है जो, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा नीचे दिखा दिया। जातिवाद ज्यादा कर रही है बीजेपी। आपको लगता है यहाँ जातिवाद हो रहा है? बिल्कुल लगता है। क्या जातिवाद हो रहा है, बताएंगे? भाई ये आपस में भाईचारा, वो मतलब इतनी मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत पहले नहीं थी। इतनी। पहले ठीक था? हाँ, पहले ठीक था। जो माहौल यहाँ पर अब नहीं है? अब नहीं। आज से 15-20 साल पहले अच्छा माहौल था यहाँ। कब से खराब हो रहा है माहौल? जब से बीजेपी आई है। तब से आपको लग रहा है? क्यों लग रहा है ऐसा, बताएंगे? भाई ऐसे ये हमेशा ही जातिवाद का ही। जातिवाद? हाँ जी, जातिवाद। आपको क्या लगता है? आपको लगता है जातिवाद है? हाँ, बिल्कुल लगता है। इससे डर है? डर तो है जी, डर नहीं है। पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, डर है। आपको? हाँ, बिल्कुल है। इस बार सरकार से क्या चाहते हैं, ये बताइए। अपने गांव के लिए क्या चाहते हैं? हम तो अपने गांव के लिए रास्ता मिल जाए, हमारे लिए पक्की सड़क। पानी की कमी है, पानी मिल जाए। पानी है, जल है, नल है? अभी जो हर जल नहीं है, कुछ नहीं है। स्कूल नहीं है इस गाँव में। नहीं है इसमें। कितनी आबादी है आपके गांव की? आबादी तो मैम 200-250 के लगभग। कुछ भी नहीं है, ना स्कूल है ना कुछ है। आंगनवाड़ी है, वो भी नहीं है। दूध आप कहाँ बेचते हैं? यहीं से? डेयरी पे बेचते हैं। डेयरी पे बेचते हैं। पर आपका अभी जो धंधा ठीक है या नहीं है? ठीक है धंधा, वो ठीक है। दूध दे रही हैं गाय। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ का माहौल। वो आपका सबसे बड़ी दिक्कत है। माहौल सही होना चाहिए। माहौल सही होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होनी चाहिए सही बोल रहे हैं। किसी भी धर्म के बारे ये में। तो आप सही कह हाँ। रहे हैं। आप लोग सारे अलवर से हैं? जी, अलवर से भी हैं, बाहर गांवों से भी हैं। जो गौरक्षक हैं तो आप अपने खुद मन से ज्वाइन करते हैं? जी, हमें 8 साल हो गए गौरक्षा करते हुए, गौ सेवा करते हुए, अपने मन से। क्यों प्रेरित हुए आप? हम सनातनी है, सनातन धर्म हमारा है। सनातन धर्म में गौ माता को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। गौ को हम माता मान चुके हैं और गौ के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। तो क्या क्या देखने को मिला है इन 8 साल में? 8 साल में बहुत कुछ देखने को मिला है। गोलियाबारी भी देखने को मिली है, लोगों की दुत्कार भी मिली है, चोर भी कहलाए हैं, डकैत भी कहलाए हैं, गऊ का पैसा खा जाते हैं। पर आके एक बार यहाँ देखे कि कितना पैसा आ रहा है, कितना हम सेवा कर रहे हैं। तस्कर जो उनके इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस चौकी के बगल में हम पे फायर करके गाड़ियां निकाल ले जाते हैं। गायों को इतनी बेदर्दी तरीके से बांध के लेके जाते हैं, जिनमें से कि गाय मर भी जाती है। काफी हम गाड़ी पकड़ते हैं, काफी बार तो उनमें गाय मृत भी निकलती है। मतलब आपको बहुत सारी चीजें भी कहा जाता है, गुंडागर्दी भी बोला जाता है। गुंडे तो हम हैं, गुंडे तो हम हैं, क्योंकि शरीफ का काम है नहीं है। गुंडे तो हमें बता ही चुके हैं, प्रशासन भी बता चुका है, मंत्री लोग बता चुके हैं, पर हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो अपने आप को गुंडा मानते हैं?
बिल्कुल, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करने के बाद भी अगर हमें कोई गुंडा बोलता है तो हम गुंडे भी सही है। देखिए, गौरक्षा कोई ऐसा नहीं है, अपने मन की भावना है। कोई भी जीव हो, गाय हो, भैंस हो या कुछ भी हो, गाय को तो सिर्फ एक स्पेशल बना दिया गया है, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाया हो। आज जैसे अभी हम जो साथ में हैं, एक्सीडेंट हुआ था गाय का, हम उसको लेके आए हैं, तो इसमें एक गाय शब्द आ गया। अगर उसकी जगह कोई हो सकता है कुछ और जीव होता तो उसको भी लेके भागते, या कोई हमारा पर्सनल हमारा भाई होता या हमारे घर का कोई मेंबर होता या कोई दोस्त होता, उसको भी हॉस्पिटल लेके जाते। लेकिन ये गाय शब्द पता नहीं, काफी दिनों से, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ दिनों से एक अलग ही वो सिस्टम सा बन गया है। बाकी ये सेवा है अपने। क्या सिस्टम बन गया? बस कैसे मानो, राजनीति मानो कि कुत्ते पालना अच्छा है, कुत्ते को अगर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन हम गाय का ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो गलत है। ये तो यार गाय वाले हैं, ये कोई मतलब नहीं है। बदनाम भी हो चुके हैं। हाँ, बहुत बार देखा है। अब पता नहीं किस कारण से बदनाम हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, या नेतागिरी से हुए हैं, मतलब ये नेताओं की वजह से हुए हैं, पार्टियों की वजह से, उस चीज का हमें नहीं पता। बाकी हम एक सेवा की भावना से काम करते हैं। वो उन्होंने आज तक हम पे बहुत फायर किए हैं, उसका हमने मीडिया में भी दिखाया। किन्होंने? गो तस्करों ने खुलेआम फायर करते हैं, पुलिस के ऊपर भी किए है, हमारे ऊपर भी किए है। काफी बार हमने उनको वीडियो भी दिए हैं। तस्करी कम हुई है? नहीं, तस्करी कम नहीं हुई है, तस्करी बरकरार जारी है। रोजाना अलवर सिटी से अभी इस हफ्ते में 3 मुठभेड़ हमारी अलवर सिटी से हो चुकी है। प्रशासन को कहा दिया पर गाड़ी पकड़ में नहीं आई। माँ है एक तरीके से, अपनी माँ लगा लो, गौ माता को लगा लो, हम तो ये नजरन में माँ ही मानते हैं इसको, और हम जब तक जिएंगे जब तक कटने नहीं देंगे। काफी बार हो जाती है, दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाती है, काफी गाड़ी जाती है, तस्कर होते हैं, अपनी गाड़ी है उस पर भी फायरिंग किए, उसके भी निशान है काफी, आपको दिखाएंगे वहाँ पे। और सीआई भी था, पुलिस प्रशासन भी है हमारे। अभी तक अलवर टीम से कभी भी भाइयों पे, गोरक्षा भाइयों पे 151 का मुकदमा कभी भी नहीं लगा। सबसे पहले हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमको सपोर्ट करे, जिससे हम पे कोई केस ना हो। वोट करते हैं? जी मैम। क्या सोच के वोट करते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपका? राष्ट्रवाद। सही राष्ट्रवाद क्या है? सही राष्ट्रवाद ये है, सनातन धर्म मजबूत हो, मंदिर सुरक्षित रहे, हमारे धर्म सुरक्षित रहो, देश के जवान है वो सुरक्षित रहो, उनकी पावर बढ़े। आपको लगता है माहौल खराब है? जो खराब खुद है वो दूसरों को भी खराब ही बताएगा। बाकी हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। खुद ही गंदे लोग हैं, दूसरों को नीचे दिखाना चाह रहे हैं, दूसरों को गलत बोलते हैं, तो इसका मतलब उनके मन में खोट है। ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग? उनको लग रहा है कि भाईचारा खराब हो गया। भाईचारा कोई खराब नहीं है। आपको नहीं लगता? अगर हम भाई समझ रहे हैं और वो हमें चारा समझ रहे हैं तो भाईचारा खराब है। इम्पोर्टेंट क्या मुद्दा है आपके लिए वोट डालने के? वोट डालने का ये कि हिंदुत्व को अगर मान लो सपोर्ट करना है, हिंदुत्व को सपोर्ट करना है, गौ माता को बचाना है, तो हमें बीजेपी को वोट जरूरी देना। और कोई हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है किसी चीज का। कोई और पार्टी नहीं है? कोई पार्टी नहीं है। भाईचारे के रास्ते नहीं छोड़ रखे नहीं। ये धर्म के नीति पे हमारे साथ में सब कुछ कर लेते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? हम सनातनी है ना। चक्कर तो ये हम निर्दयी नहीं है। पर मेजोरिटी तो आप ही की है। नहीं, मेजोरिटी से कितनी भी, लेकिन है तो सनातनी सब। हथियार लेके तो किसी को मार नहीं सकते ना। इनके पास तो ये तो निर्दयी की तरह से वो करते हैं, कुछ भी कर लेंगे सब। An election is an opportune moment for a city, for a state to dress up. But also sometimes it puts the glare on the darkest crevices that lie in its own society. So what I'm going to do is right now, one is going to be Congress and one is going to be BJP, and I'm not going to tell you which one is Congress and which one is BJP. ये तो कांग्रेस बोल रहा है। एटलीस्ट नंदी बाबा इन बैल का आशीर्वाद कांग्रेस पर है। Over 60% of households in the state of Rajasthan are dependent on agriculture. The reason which you had only last year the Chief Minister Ashok Gehlot from the Congress roll out on what he called a Krishi budget, a farmer's budget. Alwar Rural Constituency, the onion farmers. कुछ नहीं पटरा पे आ जाने में 2-3 दिन बाद लड़ाई हो जाती है। बीज लगाते हैं, खराब शराब निकल जाती है इनमें। लाइट वेट नहीं आती है, रातों बाट देखते हैं लेटन की। पानी कहाँ से आ रहा है? वहाँ गाँव में खा सका है बारिश बारिश का पानी, फिर को भी ना पानी, ऐसे दूसरा कैसे भर कर ले रहा हूँ। 6 महीना से हम पढ़े मेहनत करके हाथ जोड़ के कि भाई होएगी होएगी, इसके ऊपर ही पढ़ा है, मात कर खा रहे हैं।
पूरी जो यहाँ पे ये पूरा इलाका है, यहाँ पर प्याज की खेती ज्यादा है। हमारे यहाँ 30-40 सालों से प्याज की खेती हो रही है। हर किसान प्याज पे ही निर्भर है, परंतु 2-3 साल से तो इतना रोग, बारिश की वजह, कुछ ऐसी जहरीली बरसात हुई, क्या हुआ 2 साल से तो किसान कर्जे में डूब गए। इस प्याज ने ही कर्जे में कर दिया किसान को। आज तक बैंक के खाते जिन्होंने केसी कार्ड ले रखे हैं, उन्होंने बैंक के खाते जाके नहीं देखे बैंक का कर्जा कैसे चुकाया जाए। जो मोदी जी की सरकार है वो किसानों के लिए जो कह रहे हैं वो कर रही है, आपको लगता है कर रही है? नहीं कर रही। अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी सुविधा हमारे तो सुनो, जो हमने प्याज के बारे में सुना है, एटा निर्यात पे 40% 35% टैक्स लगाया, जो बाहर जाती थी एटा बाहर जाए तो किसान को और भी अच्छी रेट मिले। और हमने वही केंद्र सरकार की MSP है, उसका भी कोई हमें लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, किसान को कोई लाभ नहीं। आपके जो CM है अशोक गहलोत, उन्होंने पिछले साल कृषि बजट किया था, उसमें 2000 यूनिट जो बिजली है वो फ्री वो मिलती है। वो बिजली तो मिलती है मैडम जी, लेकिन फ्री की बिजली के चक्कर में पूरी लाइट नहीं मिल रही। 3 घंटे लाइट आती है किसान को, पावर लाइट जो 3 घंटे से हमारा क्या होगा? 3 घंटे लाइट, 3 घंटे लाइट, 4 वो भी कट के लाइट आती है। 3-4 घंटे हो, हमको 6 घंटे 8 घंटे मिलनी चाहिए और नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रहे हैं। लाइट फ्री होने से फायदा क्या है? लाइट तो है ही नहीं। लाइट हो फिर फ्री हो, जब तो कुछ फायदा भी हो हमको। तो लाइट ही नहीं है। हाँ, 24 घंटे लाइट गायब रहे। ना तो बच्चे पढ़ पाते हैं, ना जमींदारा में हमारा पानी लग रहा है खेतों में। सब तरह से मतलब सरकार को सोच नहीं रही जमींदार के बारे में। 2-3 साल से तो किसानों ने बैंक का मुंह नहीं देखा कि न तो उनके पास फसल हुई। प्याज ने इतना बर्बाद कर दिया, 2 साल तक बिल्कुल नष्ट प्याज हो गई। नहीं, प्याज का मुआवजा देना चाहिए। कह रहे हैं कि हमने किसानों को बीमा कर दिया, फसल बीमा आए हुए, कोई बीमा आज तक किसी भी किसान को नहीं मिला है। आप कर्जे में हैं? बिल्कुल। कितने कर्जा है? कम से कम 5-7 लाख रुपए कम। आप पे कर्जा है? आप पे भी कर्जा? मेरे ये तो बैंक का है मैडम जी, वैसा कर्जा तो अलग है, ये तो सरकारी कर्जा है, यही नहीं चुक पा रहा। 5 भाई हैं, 5 के 5-6 लाख का कर्ज हुआ पड़ा, सब लगा तो 30 लाख का कर्ज होगा। नहीं, सब अलग गाँव के हम गाँव के। आप में सब पे है? सब पे कर्जा है। एक भी किसान 5-6 तो मेरे है, वो भी बैंक को है, घर को अलग पैसा कर्जा है, सभी को कर्जा है। वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। क्या सोच के डालते हैं? सोच के ये डालते हैं कि नई सरकार बनेगी, कुछ सोचेगी किसान के बारे में, कोई नया रोजगार देगी, कुछ देगी, कि फसल के बारे में सोचेगी, लेकिन कोई नहीं सोचते। आप डालते हैं? हाँ मैडम, वोट डालने पर तो हम खेती को पैर हुआ है, पर हमारी खेती डाउन कर रखी है। बहन जी, वोट डालते हैं, अब के देखते हैं कि भाई कांग्रेस हमारे बारे में कुछ सोचेगी, अब के बार बीजेपी सोचेगी। राजस्थान में किसान बार बदल के देख रहा है, पर वही पान के ढाक नीचे होता है। दोनों एक ही पार्टी है, किसान के बारे में कोई सी पार्टी नहीं सोच रही है। पर इस बार लग रहा है जो अशोक गहलोत ने गारंटी दी है कुछ उसका होगा नहीं? हमको तो सुना है, पता नहीं, कुछ नहीं पता, और भाजपा का भी नहीं पता, पर वोट देंगे। वोट देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं अभी किसी का। हाँ, किसको वोट दे रहे हैं? देना ही पड़ेगा वोट, तो अपना वोट मत है, उसका उपयोग करेंगे। ₹60 किलो 70 रुपए किलो बीज खरीदा है, वो लगाए, उसकी भी अभी तो लागत बराबर है। ये भाव लागत बराबर है, इसमें अभी मुनाफा नहीं है। इसमें अभी मुनाफा नहीं है, इस टाइम तो घाटे का दौर है, पैसे घट रहे हैं आड़ती लोगों को, किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है। ये तुमको पता ना है, गलत बात हमारी बात कर रहे हैं। बात यह है कि अफगानिस्तान से जो प्याज मोदी जी मंगा रहे हैं, हम किसान भाइयों की रिक्वेस्ट है वो वहाँ से न मंगाएं, ताकि हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ मिल सके। ऐसे मौके हमें नहीं मिलते हैं, न हम व्यापारियों को न किसानों को। अगर मंदा होता है तो हम व्यापारी मरते हैं, हमारे किसान भाइयों को भी लॉस जाता है। एक्सपोर्ट पे जो 67% लगाया वो तो मोदी जी ने खोला, निर्यात ना खोला, बरोबर है। एक बताऊं कोई बात सच्ची देख सुन आपका तो सुन ही देख मेरी, और मान भी जाइयो, गद्दा लायो, तकिया लायो, आप यहाँ पे कितने किसान कर्जे में हैं? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। आप सभी लोग कर्जे में हैं? प्याजों की वजह से। KCC गवर्नमेंट साहब, KCC गवर्नमेंट के लिए ने वो KCC हमसे चुकना रही, ब्याज बढ़ रहा है,
गवर्नमेंट का जितना ब्याज है वो किसान मर रहा है। यहाँ पे पिछले चुनाव जो थे 5 साल पहले, उसमें चुनाव सभाएं चल रही थी, राहुल गांधी जी आए थे मालेखेड़ा में, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब आते समय सभा स्थल पे और सबसे पहले उतर तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर 10 तक गिनती बोला था। मात्र 10 दिन चाहिए हमको, हम आपका सारा किसान भाइयों कर्जा माफ कर देंगे 10 दिनों में। मैम पूरा 5 साल निकल गया, तो विश्वास नहीं रहा, कोई विश्वास नहीं रहा। कैसे कोऑपरेटिव बैंक से जिनके पास कर्जा है वो माफ हुआ किया जाएगा? मैडम जी मेरा अभी तक खुद बता रहा हूँ, मेरा बैंक का कर्जा है, मेरा कोई माफ नहीं हुआ। किसी का हुआ है? नहीं, यहाँ पे किसी का नहीं है। कोऑपरेटिव का हुआ है, जो भी कोऑपरेटिव बैंक हाँ, उनका हुआ। हाँ, ग्रामीण में कोऑपरेटिव होती है, हाँ, उसमें हुआ है। छोट कितना हुआ है लोगों का, मेरा वो भी नहीं हुआ। किसान का रखवाला तो भगवान है और कोई है नहीं। प्याज में 2 साल से किसान इतनी बुरी तरह पिट रहा है, किसान के बेचारे इतनी बुरी मार हो रही है, सब अन्न खाना मोहताज हो रहा है किसान। यहाँ पे क्या पानी की भी समस्या? हाँ, पानी की भी काफी समस्या है। अब आने वाले कुछ दिनों में पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। यहाँ जल स्तर 700-800 के करीबन फुट पे चल जाएगा। यहाँ पर हाँ। जो हर घर नल का जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो नहीं है? वो अभी तक कोई नल की सुविधा नहीं है। नल की सुविधा नहीं है? नहीं कोई पानी की सुविधा। पानी कहाँ से आता है? पानी बस अपने पर्सनल पानी है, उसको से ही पीते हैं। जो बोर है खेती के सिंचाई के साधन। सिंचाई के लिए पानी है? सिंचाई के लिए पानी है लेकिन इतना नहीं है। नहीं है? और जो घरों के लिए? घरों के लिए भी नहीं है, वो भी कुओं के भरोसे ही आता है। कुओं के भरोसे पानी भरते हैं। तो नल नहीं है घरों में? नहीं। आपको लगता है अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो यहाँ पे नल लग जाएगा? बिल्कुल कंफर्म है। और अब की बार सरकार भी तय है बनना बीजेपी। आपको लगता है आ जाएगी? आपको नहीं लगता? नहीं। क्यों? यहाँ पे तो कहते हैं राजस्थान बदलती है सरकार हर 5 साल। अब के नहीं बदलेगा। मैं बताता हूँ क्यों बदलेगा। जो राहुल गांधी जी रैली करके गए थे मालेखेड़ा में, उन्होंने बोला था कि 10 दिनों तो 10 दिन सरकार बनती है, हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। जो आज तक नहीं तो किसान का कर्जा माफ हुआ है, बाकी कुड़की हुई है जमीनों की किसानों की। आपको क्या लगता है? जी कर्जा माफ हुआ है, कोऑपरेटिव का कर्जा माफ हुआ है। यहाँ पे बताओ किसका नहीं हुआ? कोऑपरेटिव का। हाँ, और विकास की बात रही है, आप ये देख लो सामने रोड है, पानी की। चलो ये जो चलिए, तो आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। The men folk discuss politics. The women behind a colorful veil dot the rural landscape. Some toil in the fields, others in the confines of a house. Shy, subdued, silent. But the political roar of this vote bank is deafening. So while their agency is ignored as women and of little consequence, the strength of their ballot is consequential. Therefore the schemes. The Gehlot government has promised gas cylinders for just 500 rupees. The other scheme termed as a big move for women empowerment, where the Congress government provides free smartphones to women with 3-year free internet. यहाँ पर 500 का सिलेंडर मिला है आपको? ना मिले 500 सिलेंडर नहीं मिल रहा है ना। कितने का सिलेंडर भरवा? 940 का। 940 का। पर वो जो यहाँ पे गवर्नमेंट तो कह रही है कि 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। कोई नहीं है हमारे पास 500 सिलेंडर। 2 महीने पहले तो 1200 का बरात में आ रहा था वो। आपका 2 महीने 1200 का भरा है? 2 महीने पहले 2 महीने से 940 का हुआ है। पहले 1200 था, अब 940। हाँ। पर 500 का सिलेंडर नहीं हुआ तो विद्वान को मिला है और इसी को ना मिला। स्कूल की छोरी को ना मिला। नहीं मिला है? नहीं मिला। किसको मिला? विद्वान को मिला है। विधवा जिन आपको मिला है? हाँ, मैं विधवा, मेरे को मिला या विधवा मिला। फोन मिला है? हाँ, विद्वान को मिला है। कहाँ है फोन? है कुमार कर है। यूज नहीं करते हो? करते हैं ना। ये आपका फोन है? इसको अपने पोते को दे रखा है आपने फोन? चला कोई ना हमसे तो कहाँ करा, पोता पोती चलाएंगे। अब सीख जाएगी मैडम जी, चलाएंगे फिर पोते को दे रखा है। हाँ, पोता को दे रखा है। Misplaced schemes, misplaced empowerment.